आज शनिवार का दिन है जिस दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों इस पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। सुन दरिद्रता देवी, इस पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को दिया लगाएगा वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर ले जाएगा। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दिया का प्रमाण है महाराज। और सुन दरिद्रता देवी, तेरे पेड़ के नीचे जो खाली हाथ आएगा तू उसके घर में प्रवेश करेगी, और जो भरे हाथ से मतलब पानी का लोटा ले जाओ, कंकु ले जाओ, चावल ले जाओ, रोली ले जाओ, कुछ भी, जरा सी शक्कर ले जाओ, गुड़ ले जाओ, आटा ले जाओ, और पीपल के पेड़ के नीचे कभी खाली हाथ मत जाओ। अगर तू खाली हाथ कोई आया तो तू उसके घर में प्रवेश करेगा। दरिद्रता देवी बोली, ये तो तूने अपने अपने मन की बात कर ली लक्ष्मी, मेरा क्या पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में तुरंत भगवान बोले, तू बोल तुझे क्या चाहिए। दरिद्रता देवी बोलती है, 7 दिनों में एक दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती। केवल जिनकी दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पर पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है। अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए, और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान। अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपल वहां नहीं लग सकता। लगे दरिद्रता का शास्त्र कह रहा है। भगवान जितने स्वरूप में विराज रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये नारायण का मस्तक का है, इनका चरण का है। भगवान विष्णु बोले ये मेरे भगवान, ये मेरे पिता है। और पिता के मन के बात को जानना, पिता के भाव को जानना, पिता और माता को पहचानना, यह बहुत कठिन बात है साहब। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को नहीं जान सकता। जब तक जिंदा है तब तक लगता है ये मेरे हैं, उसके हैं, ऐसा करा वैसा करा, माँ ने ऐसा करा, बाप ने ऐसा करा, परिवार ने ऐसा करा, कुटुंब। अरे भाई चले गए, उसके बाद में फिर रोते हैं, भोग लगाते हैं। क्या मतलब? जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। क्या मतलब? बड़ा बिच कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर, ये की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। तुम मन लगाकर, चित्त लगाकर, अपने मन की वृत्ति को परमात्मा तक ले जाकर भाव से तुम परमात्मा को रिझाओ तो सही। कई लोग कहते हैं हमारी माँ कपट रखती है, हमारे पिता हमको अपशब्द कहते हैं, हमारी माँ हमारी सास हमको अनर्थ। बोलने दो, उनको बोलने का काम है, बोलो। और याद रखना जितनी जितनी तुम्हारी बुराई होगी तुम उतने उतने स्वस्थ होते चले जाओगे, उतने प्रसन्न। आपको पहले कथा कही थी 4 धाम मंदिर में, एक राजा बीमार पड़ गया, उसका काया गलगल कर नीचे टपकने लगी, काया का रोग हो गया। राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं मिला। तब गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे को बीमारी हो गई। गुरुजी बोले डॉक्टर को दिखाया? हाँ गुरुजी, पर मैं ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा तेरा बड़ा भाई था कहाँ है? तो कि वो तो मर गया। भाभी है? हाँ। कहाँ है? राजभवन में। एक काम करा कर, चुपचाप से किसी को मालूम मत पड़ने देना, भाभी के कमरे के बाहर जब भाभी सो जाए तो चटाई डाल के रजाई ओढ़ के सो जा, ठीक हो जाऊंगा। हाँ। अब गुरु तो ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बताता है, गुरुओं का तो काम ही।
गुरु तो गुरु, बस उनने तो बोलना था बोल दिया। तो गुरु तो गुरु। महाराज भावसर जी, यहाँ सागर के पास में एक गांव है, वहां पर एक महाराज जी रहते हैं, और किसी को सांप डस लेता है ना, तो भले वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सांप डस ले और वो फोन पर उनसे बात करा दो महाराज से, वो महाराज वहां से कुछ नहीं कहते, केवल गाली बकते लपक के उसके कान में, और 15 से 20 मिनट में सांप का जहर उतर जाता है। अब गुरु तो गुरु की मर्जी, उनका मन। ये यहीं की बात है। तुम्हारे उज्जैन के पास में कौन सा गांव है बाबा, आगर के आगे एक गांव है कोई सा, वहां बिच्छू का जहर उतारा जाता है। किसी को बिच्छू काटा हो तो उसको ले जाए और ले गए, या कुत्ता काटा हो तो ले जाओ और ले गए, जैसे ही तो वैसे ही तुमने बस जाके किया, महाराज इसको कुत्ता काट गया, वो उठ के आएगा, बोलेगा चलेगा कुछ नहीं, और ऐसा देगा धर के गाल पे और कहते जाओ अड़भंगी। गुरु गुरु अड़भंग, ये गुरु का दर्शन कर रहे हैं। एक अड़भंग होंगे, हम भले ना मिले हैं, पर उनका स्वरूप कह रहा है कि अड़भंग होंगे। जा कर ले, मैं बैठू, जा, गुरु है, अड़भंग सोचता नहीं। गुरु केवल बता देता है जा ऐसा कर ले, वो गुरु गुरु होता है। उसके जीवन में उसने जो भजन करा होता है, उसका प्रताप की पुण्यता देता है वो कि तू